हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज ऋषि द्विवेदी। बहुत दिनों बाद कुछ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अपने बारे में थोड़ा बता दूँ। आई डिड माई MBBS फ्रॉम LNMU, लविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूक्रेन, एंड रिसेंटली आई पास माई FMGE विद 170 मार्क्स इन माई वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। एंड एज आपने इसका थंबनेल देख ही लिया होगा, द मेन थिंग, what is the one thing you need to learn to clear your FMGE, the one most important thing। अब मैं जो आपको बताऊंगा ना, हो सकता है आपको लगे कि भाई क्या बोल रहा है, ज्ञान दे रहा है बस, है ना। तो ज्ञान आप सबके पास है, राइट। आप सबको पता है FMG में क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है ना। लेकिन एक चीज़ जो आपको पता ही होनी चाहिए, जो भी आपका नेक्स्ट FMG आ रहा है, चाहे आप 6th ईयर में हो, चाहे आपका ये अटेम्प्ट नहीं हो पाया हो गलती से, वो चीज़ है द वन थिंग दैट यू नीड टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस बिल्ट इन योर सेल्फ that yes, ये एग्ज़ाम मेरा नहीं होगा तो और किसका होगा। that I will clear his exam no matter what। एक्चुअली मैं बहुत दिन बाद वीडियो कुछ बना रहा हूँ, तो मुझे लगा मुझे स्क्रिप्ट लिखने चाहिए या फिर मुझे कुछ लिख लेना चाहिए, मुझे क्या बोलना है। लेकिन फिर मैंने कहा रॉ बोलता हूँ जो भी बोलता हूँ, और मेरी एडिटिंग भी बहुत ख़राब है, तो ये एकदम रॉ वीडियो रहेगा। जो मैं बोल रहा हूँ, जो मुझे अब तक समझ में आया मैं एग्ज़ाम दे के, वो बताता हूँ। आपने कितना भी पढ़ लिया हो पेपर में, डजेंट मैटर। वॉट मैटर्स इज जब आप 5-6 महीने पढ़ते हो ना, तो आप कितना कॉन्फिडेंट रहते हो उस सोर्स में, उस प्रिपरेशन में और अपने एफर्ट्स में, राइट। आपने बहुत पढ़ लिया लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि भाई नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत चांसेस है कि आपका ना हो। लेकिन आपने ठीक है बहुत कम पढ़ा है, बहुत कम तो नहीं, आपने पढ़ा है ठीक ठाक, एंड आप बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर कि मैं कर लूँगा, जितना मैंने पढ़ा है उतना इस एग्ज़ाम के लिए इनफ है। अभी कोई एम्स और IAS का एग्ज़ाम तो है नहीं कि आपको सब पढ़ना है। आपको पता है 300 में 150 नंबर लाने हैं। अगर आप कल बिना पढ़े भी जाते हो ना, तो भी आप 70-80 मार्क्स ले आओगे, राइट। तो आपको पता है आपको कितना पढ़ना है। तो अगर ये दिमाग में है ना आपके, वो सब कुछ माइंडसेट का गेम है। जो मुझे जानते हैं ना, तो वो मेरे फ्रेंड्स को जानते होंगे, उसमें से आई गेस 10 से 15 लोग ऐसे हैं ना, जो सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस और अपने माइंडसेट की वजह से जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया है। आई विल क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो मैं आपको अपना बताता हूँ, राइट। मैंने जब पढ़ाई शुरू की ना 4th-5th ईयर में या 3rd ईयर मैंने फार्मा कर ली थी, तो जब 4th-5th ईयर में OBGY कर रहा था, तो मुझे वो बहुत टफ नहीं लग रही थी। OBGY सबको सिंपल लगती है, लेकिन मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मैं नीट UG में मैं अच्छे मार्क्स से गया था, तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा। मैंने अपने सारे क्रॉक भी इसी कॉन्फिडेंस से पास किए। जहाँ पे क्रॉक 1 में 60% मार्क्स चाहिए होते, मेरे 61.8 आए थे। लाइक आई वॉज ऑन द बॉर्डर लाइन, राइट, बट मुझे कॉन्फिडेंस था। सेम हैपेंड विद क्रॉक 2, जहाँ पे 64 चाहिए तो मुझे 68% आया। तो द मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब आप कॉन्फिडेंस में रहोगे ना कि मैं पास कर लूँगा, तो एवरी सेशन जिसमें भी आप पढ़ रहे हो, चाहे वो आपका मेन वीडियो सेशन हो, चाहे वो आपका रिवीजन सेशन हो, चाहे आप मॉक टेस्ट के लिए पढ़ रहे हो, हर सेशन में आप अपना एफर्ट दोगे और आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने इतना पढ़ा है और इतने सही क्वेश्चन आएगा। आप कभी भी अपनी फैकल्टी पे, अपने सोर्स पे और खुद पे डाउट नहीं करोगे। आपको लग रहा होगा ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत सिंपल चीज़ है कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस है मुझ में, लेकिन बिलीव मी, जब पेपर पास आता है ना, तो सबको डर लगता है। वो ऋतिक रोशन कह रहा है डर सबको लगता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, सबको डर लगता है। तो उसमें आप जितना काम रहोगे ना, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप पास कर लोगे। वो ही आपको एग्ज़ाम डे वाले दिन पैनिक अटैक से और क्वेश्चंस गलत करने से बचाएगा। तो ये अपने दिमाग में डाल लो, दिस इज़ अ प्रैक्टिस विद एवरी सेशन। यू गो विद दैट कॉन्फिडेंस इन एवरी सेशन, यू सिट विद दैट कॉन्फिडेंस इन एवरी सेशन कि यस मैं जो पढ़ रहा हूँ उतना बहुत है एंड इससे मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा। 150 नंबर लाने कोई बड़ी बात नहीं है। सो हैव दैट फेथ, हैव दैट कॉन्फिडेंस, हैव दैट एटीट्यूड दैट यू कैन डू इट। अपने मम्मी पापा को याद करना कि भाई उनके लिए पढ़ रहा हूँ, उनके लिए सब कुछ है, उनके लिए कर रहा हूँ। वो जो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन आएगा ना, वो आपको ज़रूर जिताएगा। कोई टफ एग्ज़ाम नहीं है, एंड आई विश आप नेक्स्ट टाइम सेलेक्ट हो गए। मैं अभी कुछ हूँ नहीं, 10 दिन बाद रिजल्ट के बाद बोल रहा हूँ, बट आई होप ये चीज़ें साथ रहेंगी ना, तो आपको मेंटली बहुत हेल्प मिलेगी, आप मेंटली एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहोगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और चीज़ें मैं बताता रहूँगा। ये फर्स्ट वीडियो है तो ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो सॉरी, बट ऑल द बेस्ट और अपनी पढ़ाई चालू रखिए एंड जय हिंद।